हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे 5 उन स्टॉक्स के बारे में जिनमें प्रमोटर्स अपने होल्डिंग रेगुलर बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं। इनके साथ साथ में एफआईएस भी अपने होल्डिंग रेगुलर बढ़ा रहे हैं और साथ में डीआईएस भी अपने होल्डिंग रेगुलर बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तीनों मिलकर किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में होल्डिंग बढ़ाते हैं तो उन स्टॉक्स में एक अच्छी ग्रोथ आपको इन फ्यूचर में देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्रमोटर्स एक तरह से कंपनी के मालिक होते हैं, ओनर होते हैं। इनको पहले ही मालूम होता है कंपनी की फ्यूचर की प्लानिंग क्या है, आने वाले समय में इस कंपनी के स्टॉक्स में एक अच्छी ग्रोथ होती हुई देखने को मिल जाएगी। तो प्रमोटर्स खुद अपनी कंपनी के शेयर खरीदते हुए देखने को मिल जाते हैं। और साथ में एफआईएस और डीआईएस के पास में अगर बात करते हैं तो इनके पास में बहुत ही बड़ी माइक्रो लेवल पर रिसर्च करने के लिए एक टीम होती है। माइक्रो लेवल पर रिसर्च करने के बाद में ही ये कंसीडर करते हैं कि इन स्टॉक्स में पैसा लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता है। आने वाले समय में स्टॉक्स में एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। उसी स्टॉक्स में एफआईएस और डीआईएस भी अपना पैसा डालते हुए देखने को मिल जाते हैं। पब्लिक के पास में कोई नॉलेज ना होता है, जब भी स्टॉक्स में गिरावट होती है तो ये बेच के होते हुए निकल के जाते हैं, क्योंकि ये डर जाते हैं और प्रमोटर्स एफआईएस और डीआईएस खरीदते हुए देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि आने वाले समय में इस स्टॉक्स में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो वीडियो में 5 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें ये एफआईएस, डीआईएस और प्रमोटर्स होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। केवल मात्र 164 रुपये के आसपास ही शेयर कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। 5 स्टॉक्स के बारे में सारी चीज़ें वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे सिंपली भाषा में। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो कोई सा पार्ट आपका बिल्कुल मिस नहीं होगा। फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर सेलेक्ट कर लेना ऑल, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे। अब बात कर लेते हैं आज की पहली कंपनी के बारे में। आज की पहली कंपनी है वो है हिटाची एनर्जी इंडिया लिमिटेड। हिटाची एनर्जी इंडिया लिमिटेड की अगर बात कर लेते हैं सबसे पहले बिजनेस के बारे में, तो इसका कंपनी का जो बिजनेस देखोगे तो कंपनी पावर ग्रिड से रिलेटेड कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है। इक्वल एक तरह से एनर्जी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है। और एनर्जी सेक्टर की अगर बात करते हैं तो अभी रीनेबल एनर्जी सेक्टर में काफ़ी स्कोप है। आने वाले समय रीनेबल एनर्जी एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, जिसके भी चलते अपन समझ सकते हैं कि स्टॉक्स में एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। इसके पावर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है। एक मिड कैप साइज की कंपनी है, 56,437 करोड़ का मार्केट कैप है। इतनी बड़ी कंपनी है, कहीं जाएगी तो जरूर चौथा आप चेकआउट करके चढ़ सकते हैं। आरओसी और दोनों कंपनी स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही कंपनी पॉजिटिव है, जिससे अपन समझ सकते हैं कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंडल करने में सक्षम है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की रिगार्डिंग अगर बात कर लेते हैं, लास्ट क्वार्टर में देखो तो हाई प्रमोटर्स होल्डिंग है। इसमें 75% जो मैक्सिमम शेयर होल्ड कर सकते हैं प्रमोटर्स, उतनी कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग है 75%। एफएस की होल्डिंग है रेगुलर बढ़ रही है, 3.48 से बढ़ के 5.02, 5.02 से बढ़ के 5.10% हो चुकी है। डीएस की होल्डिंग देखोगे तो 8.53% से बढ़ के लगभग 9% हो चुकी है। पब्लिक से माल उठाया जा रहा है, तो इस केसेस में अपन समझ सकते हैं कि पब्लिक से माल उठाया जा रहा है, तो आने वाले सेमी स्टॉक्स में एक अच्छी ग्रोथ आपको जरूर देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं आज की सेकंड नंबर की कंपनी के बारे में। आज की जो सेकंड नंबर की कंपनी है जहां एफआईएस, डीआईएस और प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, वो है एस्कॉर्ट कुबोटा लिमिटेड। एस्कॉर्ट कुबोटा लिमिटेड की अगर बात कर लेते हैं 3,170 रुपये के आसपास शेयर कारोबार कर रहा है। पिछले 5 साल में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, 406% का एक मल्टीबैग रिटर्न इन्होंने अपने निवेश को बना के दिया। टॉप लेवल स्टॉक्स में एक अच्छा करेक्शन भी देखने को मिल रहा है, काफ़ी डिस्काउंट पे भी अवेलेबल है। इस डिस्काउंट को आप जरूर एंजॉय करके चढ़ सकते हैं। कंपनी के बिजनेसेस के बारे में बात कर लेते हैं तो ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और जो कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है मशीनरी के मैन्युफैक्चर करने में, यह कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। और जो ऐसी कंपनी मशीनरी बनाती है जो कंस्ट्रक्शन में यूज होती है और मटेरियल हैंडलिंग में यूज होती है, इसके साथ साथ में कंपनी इक्विपमेंट और रेलवे इक्विपमेंट की भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती हुई देखने को मिल रही है। जो जैसी भी कंपनी बनाती है यही कंपनी बनाती हुई देखने को मिल रही है। टोटल मार्केट कैप 35,376 करोड़ का मार्केट कैप है। एक मिड कैप से ऐसी कंपनी है, कहीं जाएगी। और इसका भी आरओसी रवरोई देखोगे तो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, जिससे अपन समझ सकते हैं कि कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंडल करने में सक्षम है। डिविडेंड भी कंपनी आधा % से ज़्यादा कंपनी डिविडेंड भी देती हुई देखने को मिल रही है। इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की रिगार्डिंग अगर बात कर लेते हैं, इस कंपनी में प्रमोटर्स ने खुद ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, 67.65% से बढ़ा के 68.04% हो चुके। तो प्रमोटर्स खुद अपनी होल्डिंग बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं। एफएस की होल्डिंग 5.85 से बढ़ के 6.32% हो चुकी है। और डीएस की होल्डिंग 9.75 से बढ़ के 10.37% हो चुकी है। और 10.37 से बढ़ के अभी रिसेंटली में देखो तो 10.21% है। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ 40.9% से कम हो गए, 13.73% हो चुकी है। तो पब्लिक की होल्डिंग यहाँ कम हुई है और इनमें से एक प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो यहाँ से अपन समझ सकते हैं कि आने वाले समय इसमें भी एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट कंपनी के बारे में जिनमें प्रमोटर्स एफआईएस और डीआईएस अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट कंपनी है वो है अपनी प्रकाश पाइप्स लिमिटेड। प्रकाश पाइप्स लिमिटेड की अगर बात कर लेते हैं 495 रुपये के आसपास ही शेयर कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले 5 साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, 643% का रिटर्न और अपनी टॉप लेवल से स्टॉक्स में एक अच्छा करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। यह एक स्मॉल कैप कंपनी है, केवल मात्र 1200 करोड़ का ही मार्केट कैप है। तो यहाँ से अपन समझ सकते हैं छोटी कंपनी बहुत ही बड़े रिटर्न हमें जरूर दे सकती है, क्योंकि यहाँ स्मॉल कैप कंपनियाँ मिड कैप और लार्ज कैप कंपनी से बड़े रिटर्न दे सकती है। बट यहाँ
मतलब रिस्क और भी बहुत ही है। पी की रिगार्डिंग देखो तो महंगा नहीं है, ओनली 12% का ही इनका पी रेशियो है और डिविडेंड भी कंपनी 0.36% का दे रही है। कंपनी के बिजनेस के बारे में अपन बात कर लेते हैं तो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, पीवीसी पाइप्स का मैन्युफैक्चर करती है। इसके साथ साथ में फिटिंग एंड पैकेजिंग प्रोडक्ट भी कंपनी बनाती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न की रिगार्डिंग अगर बात कर लेते हैं तो हाई प्रमोटर्स होल्डिंग तो नहीं है, बट फिर भी प्रमोटर्स ने यहाँ होल्डिंग बढ़ाई है, 44.27 से बढ़ा के 44.41% हो चुकी है। और डीआईएस ने भी अपनी होल्डिंग, एफआईएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 0.37 से बढ़ा के 0.93 से बढ़ा के डायरेक्ट डबल हो चुकी है, 2% हो चुकी है। डीआईएस की होल्डिंग 0.01% और पब्लिक की होल्डिंग या कम होती हुई देखने को मिल रही है, जिससे समझ सकते हैं कि आने वाले समय में स्टॉक्स में एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है। और जिस किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में पब्लिक की होल्डिंग कम होती है तो यहाँ से अपन समझ सकते हैं कि आने वाले समय में एक अच्छी ग्रोथ आपको जरूर देखने को मिल सकती है। आरओसी 32.7% पे ट्रेड कर रही है और आरओ इनकी 27.8% पे ट्रेड कर रही है। दोनों ही कंपनी पॉजिटिव है, दोनों ही कंपनी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ से अपन समझ सकते कंपनी अपना बिजनेस भी एक्सपेंडल करने में सक्षम है। बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसमें प्रमोटर्स एफआईएस और डीआईएस अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, वो है इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के बारे में अपन बात कर लेते हैं। 855 रुपये के आसपास से कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। 5 साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया इन्होंने, 525% का एक शानदार मल्टीपल रिटर्न्स इन्होंने अपने निवेशकों को बना के दिया। और रेगुलर स्टॉक्स में एक अच्छी शानदार ग्रोथ आपको जरूर देखने को मिल रही होगी। और ये कंपनी देखोगे तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 1,02,000 करोड़ के लगभग मार्केट कैप है। तो यहाँ से अपन समझ सकते कंपनी की लार्ज कैप कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी कहीं नहीं जाने वाली। 72 का पी रेशियो, 0.2% का कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। और वैसे भी टाटा ही कंपनी है, देश की सबसे भरोसेमंद कंपनी है, तो यहाँ अपन समझ सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस में दम है। कंपनी के बिजनेस के बारे में अपन बात कर लेते हैं तो यह अगर देखा जाए तो यह कंपनी 12 कंट्रीज में कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है। और 12 कंट्रीज में कंपनी 100 से भी ज्यादा सिटीज में वर्क करती हुई देखने को मिल रही है। होटल सेक्टर से बिलोंग करने वाली यह कंपनी अगर देखी जाए तो लग्जरियस अप स्केल और अपर स्केल लग्जरियस मिड सेगमेंट पे कामकाज करते हुए देखने को मिल रही है। जिनकी आरओसी देखोगे पॉजिटिव है, आरओसी 12.1% पे ट्रेड करे, आरओई 14.3% पे ट्रेड कर रही है। दोनों कंपनी स्ट्रॉन्ग भी, दोनों कंपनी पॉजिटिव देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की रिगार्डिंग अगर बात कर लेते हैं, हाई प्रमोटर्स होल्डिंग 38.12% का शेयर होल्ड करते हैं कंपनी प्रमोटर्स। एफएस की होल्डिंग 24.47 से बढ़ के देखोगे तो 27.19% और 27.19 से बढ़ के देखोगे 27.44% हो चुकी है। रेगुलर एफआईएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। डीएस की अगर बात कर लेते हैं तो डीएस के पास में 18.29 से बढ़ के 18.67 हो चुके हैं। पब्लिक की होल्डिंग 16 कम से कम हो गई, 15% ही रह चुकी है। तो इसी स्टॉक्स में पब्लिक से माल खरीदा जा रहा है, तो जरूर चाहो तो आप इसकी भी स्टडी करके चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट कंपनी के बारे में। आज की जो नेक्स्ट कंपनी है वो है सुजलोन एनर्जी लिमिटेड। सुजलोन के बारे में अपन बात कर लेते हैं। केवल मात्र 64 रुपये के आसपास सिर्फ कारोबार कर रहा है। 5 साल में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, 3,993% के रिटर्न दिए। टॉप लेवल से स्टॉक्स में अभी भी इसमें भी काफी डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। अपनी टॉप लेवल से बहुत ही बड़े मतलब काफी डिस्काउंट पे देखने को मिल रहा है। 86 रुपये से गिर के अभी रिसेंटली में देखोगे तो 67 रुपये के आसपास ही कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करने वाली यह कंपनी देखो तो इस कंपनी का बिजनेस देखो तो 17 कंट्रीज में कंपनी ऑल ओवर बिजनेस देखने को मिल रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में यह कंपनी वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है और काफ़ी प्रोजेक्ट पे कामकाज करते हुए देखने को मिल रही है। एक लार्ज कैप कंपनी 86,811 करोड़ का मार्केट कैप है। और इनका भी अगर देखेगा आरओसी ROE दोनों कंपनी पॉजिटिव, आरओसी 24.9% पे ट्रेड करे, ROE 28.8% पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। दोनों ही कंपनी स्ट्रॉन्ग भी है और दोनों ही कंपनी पॉजिटिव भी देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की रिगार्डिंग अगर बात कर लेते हैं, 13.25% शेयर होल्ड करते हैं कंपनी प्रमोटर्स। एफएस की होल्डिंग काफ़ी लंबा समय से बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। टाइम था एफएस के पास में केवल मात्र 7% स्टैक्स थे और 7 से बढ़ के 10% हुए, 17% हुए, 19% हुए, 21% हुए और अभी लगभग 23.5% से भी ज़्यादा हो चुके। तो एफआईएस ने 7 से बढ़ा के 21% मतलब 3 मल्टीप्लाई मतलब होल्डिंग एफआईएस ने कर चुके हैं। डीएस की अगर बात कर लेते हैं, रिसेंटली में 6% होल्डिंग थी और अभी रिसेंट में 9% हो चुकी है और पब्लिक की होल्डिंग या रेगुलर कम होती हुई देखने को मिल रही है। तो इतनी बड़ी मात्रा में एफआईएस डीएस अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, तो इन फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ आपको जरूर देखने को मिल सकती है, जो जरूर चाहता हो चेकआउट करके चल सकते हैं। क्योंकि एफआईएस के पास में 7% से बढ़ के आज के टाइम पर देखो तो 3 मल्टीप्लाई 23.72% हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट कंपनी के बारे में। आज की नेक्स्ट कंपनी है केमिकल सेक्टर से, वो है दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट अगर देखोगे तो 2610 रुपये के आसपास शेयर कारोबार कर रहे हैं। इन्होंने 5 साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, 631% का एक मल्टीपल रिटर्न्स और इनमें भी अभी काफ़ी डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। वहीं 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इक्वल ये भी एक देखें तो मिड कैप से ऐसी कंपनी है। 41 का इनका पी रेशियो है, 0.29% का ये भी डिविडेंड भी दे रही है।
कंपनी बिजनेस के बारे में अपन बात करें तो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाली ये कंपनी स्पेशली केमिकल्स पे कामकाज करती हुई देखने को मिल रही है। इसके अलावा मतलब कंपनी फाइनोलेक्स पे भी कामकाज करती हुई देखने को मिल रही है और ये कंपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है जिसका आरओसी 21.6% पे ट्रेड कर रहा है और आरओई 16.4% पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। दोनों कंपनी पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग है जिसे अपन समझ सकते हैं कंपनी अपने बिजनेस एक्सपेंडल करने में सक्षम है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की रिगार्डिंग अगर बात कर लेते हैं, प्रमोटर्स ने खुद ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी। एक समय था प्रमोटर्स के पास में 45% स्टैक से 45% स्टैक से केवल मात्र प्रमोटर्स के पास में, और आज के टाइम पर देखोगे तो 49.24% हो चुके हैं। तो 4% के लगभग प्रमोटर्स ने खुद ने होल्डिंग बढ़ाई है। एफएस की होल्डिंग यहाँ देखोगे तो एफएस के पास में देखोगे तो 6% होल्डिंग है, अभी रिसेंट 6.68% हो चुके हैं। और डीएस की होल्डिंग अगर बात करते हैं, डीएस ने भी रेगुलर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। डीएस की होल्डिंग अगर बात करोगे, एक समय था डीएस के पास में केवल मात्र 10% स्टैक थे, ओनली 10% स्टैक थे, और वहाँ से 10 से बढ़ के देखोगे तो 12% हुए, 13% हुए, 15 हुए, 17 हुए, 18 हुए, 19 हुए, 21 हुए, और अभी रिसेंट में बढ़ के 22.30% हो चुके हैं। तो एफएस की होल्डिंग काफ़ी लंबे समय से रेगुलर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। टोटल माल पब्लिक से खरीदा जा रहा है जिससे अपन समझ सकते हैं इसके भी बिजनेस में इन फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। जरूर चाहो तो आप चेकआउट करके चल सकते हैं। आई होप वीडियो जरूर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ताकि हमें भी मोटिवेशंस मिले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।